अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी, आज हम इन्वेंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट। अब वो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक वन है। राइट। हम बेसिकली इसमें परपेचुअल सिस्टम में ये देख लेंगे कि हाउ टू वैल्यूज या फिल द फॉर्म द दैट द फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। राइट। अच्छा, इसमें हमारे पास तीन मेथड है। एक बात याद रखिएगा, इन्वेंट्री में दो सिस्टम्स हैं और तीन मेथड्स हैं। अभी राइट नाउ हम टेबुलेशन फॉर्म कर रहे हैं। राइट। उसमें आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, पहले डेट लिखते हो, रिसीट्स या परचेजेस लिख लेते हो। दूसरा पोर्शन आपका सेल्स या इश्यूज का होता है और बैलेंसिंग फिगर या क्लोजिंग फिगर। ठीक है। अल्टीमेट बोल के आता है, इसमें परचेजिंग किए हुई हैं, इशू का मतलब सेल है। देन फिर अच्छा, इसमें बोल रहा है फाइफो मेथड से कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक एंडिंग इन्वेंट्री बता दे, सिंपल इज दैट। ठीक है। हम इसको तीनों मेथड से कर लेंगे, मतलब फाइफो, लाइफो और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। राइट। राइट नाउ हम किससे कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कर रहे हैं। ये इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि ये तो से हो जाए। राइट। अच्छा, सबसे पहले बोल रहा है हमने परचेज किए। जब भी गुड्स परचेज करोगे तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पे आ जाओगे। सर हम मेरे पास इधर डेट मेंशन नहीं है, अगर डेट होगी तो हम डेट लिखेंगे। मैंने अभी सीरियल एंट्री वाइज चल रहा हूँ। राइट। 100 है क्वांटिटी, ये इसको मल्टीप्लाई करके ले आएंगे। 100 मल्टीप्लाई 50 5000। राइट। ये जीरो जीरो। राइट, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें भी राइट नाउ, और ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर देन इस पे आ जाए। ये क्या कर रहा है, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, वही प्रीवियस बैलेंस, कुछ भी नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो ओपनिंग बैलेंस भी लिखेंगे। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि बाज औकात यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी बना देता है। राइट। तो फिर हम ये काम कर लेते हैं। राइट। इसी तरीके से आप करते हो इशू पे। अब इशू क्या कर रहे हो, 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स मतलब सेल कर रहे हैं, कौन से वाले, 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स कितने, किस रेट पे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कौन से रेट वाले रखे हुए हैं, 50 वाले हैं। कौन से वाले रखे हुए हैं, 50 वाले। तो आप 50 पे आप करोगे। राइट। इधर तो जीरो जीरो। ठीक है, इधर 20 रेट। ठीक है, 4000 रुपीज। इनको मल्टीप्लाई करके ले आए। थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या करोगे, परचेजिंग कर लिया हमने। अच्छा, अब रेट चेंज हो गया है, देखो इधर रेट चेंज हो गया। कितने, पांच क्वांटिटी की है और रेट 60 रुपीज, जिसके 300 वाला सम। राइट। ये तो ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसमें कोई सेलिंग नहीं है। लेकिन अब प्रीवियस कितना रखा हुआ है, पहले 50 रुपीज वाला रेट का 80। इसको एज इट इज कॉपी कर लो। राइट। फिर यहाँ पे आओ सेकंड लाइन में, फिर यहाँ पे लिख लो ये कितना है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो ऊपर इसके बराबर में नहीं है। आप इसके एक लाइन छोड़ के लिख लो कि अगर रेट जहाँ चेंज हो रहा है तो आप एक लाइन छोड़ के लिख लें। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। एक लाइन छोड़ के कर लें तो ये कर लें, यहाँ से हटा दें आप। तो यूं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। राइट। बेहतर है कि यूं लिखो। और लेकिन जो पहले है ना, क्योंकि इसकी वजह ये है, अब नेक्स्ट स्टेप पे जब हमें सेल करना होगा ना, तो हम फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे निकालेंगे, ये क्या कौन सा पहले खरीदा था। अभी तो चलो समझ में आता है कि दो ही रेट है। ठीक है। तो आप ट्रैक कर लोगे, अगर दो रेट नहीं हुए तो, या चार पांच हुए, और आपके अलावा कोई और एंट्री भी देख रहा हो तो आपको पता रहे। राइट। दैट्स वाई हमें बेहतर ये है कि जो प्रीवियस है वो रखे, ताकि हम उसको बैलेंस वाले कॉलम को देख के सेलिंग की प्राइस या रेट आइडेंटिफाई कर सकें या रिकॉर्ड कर सकें यूं में से। अब 20 यूनिट्स। अच्छा, एक मिनट, मैंने हटा दिया यहाँ से भी। ठीक है। अच्छा, अब 20 यूनिट्स की बात करें, फोर्थ पे, तो यहाँ पे तो जीरो आएगा। अब ये जो मैंने रेट लिया है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है इसलिए मैंने ये वाला रेट लिया है। सर 60 वाला क्यों, 60 वाला अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता तो मैं 60 वाला ले लेता। ठीक है। अभी मसला ही नहीं है। ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो हमारे पास दो रेट रखे हुए हैं, एक 80 वाला, एक 50 वाला, और 60 वाला। सॉरी, 50 और 60, एक की 80 क्वांटिटी है और एक की 5 क्वांटिटी है। राइट। तो अब आप किसको क्या कर रहे हो, 20, 50 और 1000। राइट, कि 20 क्वांटिटी सेल आउट की है किस रेट पे, 50 पे। राइट। और इसको एवरेज लिख लिया आपने। फिफ्थ वन पे कुछ परचेज नहीं किया, कुछ नहीं, 60 यूनिट परचेज सेल किए। ठीक है। ये रहे। सर 60 पूरे थे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इधर 61 होता, सेलिंग पे लिखता, 60 यूनिट के बाद 61 लिखता, तो 60 यहाँ से देता और 1 यूनिट यहाँ से देता। राइट। इज इट ओके।
अच्छा अब ये बैलेंसिंग फिगर लिख लो। अब क्या करेंगे सर, इन सब का टोटल कर लो, ये 105। राइट, रेट की जरूरत नहीं होती, रेट को टोटल नहीं किया जाता, क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल किया जाएगा। राइट सर, ये क्या किया, ये लास्ट वाले कॉलम को किया हमने, लास्ट वाले, अभी तो बचा ही एंडिंग में बचा ही 300 यूनिट है। अगर ये होता तो सिर्फ लास्ट ब्लॉक होता। इसमें तो ये पूरा किया ना हमने यहाँ से यहाँ तक, इसमें सिर्फ ये वाला ब्लॉक करेंगे, याद रहेगा। ये वाला ब्लॉक हम हाईलाइट भी कर देते हैं हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें इन फ्यूचर तो सब फिर याद है। अच्छा ये कौन सा पोर्शन है सर, अब हमें निकालना क्या था बेसिकली, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट 300 रुपीज की है और 5 यूनिट्स हुए। ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 5 यूनिट्स है और 300 रुपीज है। और कॉक्स, COGS क्या आएगा, COGS क्या आएगा, ये 100 यूनिट्स के 5,000। ये हम जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं कॉक्स निकालते हो एंडिंग इन्वेंट्री के, यहाँ से निकलती है वैल्यू वगैरह भी। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइफो मेथड। राइट, सेकंड मेथड पे अब आ जाते हैं। लाइफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा इसमें क्या है, इसमें जब तक परचेजिंग एक सिंगल रेट है ना तब तो सेम रहेगा, लेकिन जहां मल्टीपल रेट आएंगे वहां पे चेंज जाएगा। शुरू में तो हम वही जैसे फाइफो में किया था सेम वही कर रहे हैं। राइट, लाइफो की में ही भी वही कर रहे हैं। ठीक है, परचेजिंग हो गई, फिर हमने सेल कर दिया, क्योंकि एक ही सेम रुपी का यूनिट है। जहां से अब यहाँ से चेंज होगा केस, कि जो फोर्थ एंट्री है ना जहां हमने सेलिंग की है 20 यूनिट्स, यहाँ से अब चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या कर रहे हो, ये किया 15 यूनिट्स सेल किए, कौन से वाले, पहले ये वाले रिकॉर्ड करोगे 15 यूनिट्स, कौन से वाले, क्योंकि पहले हमने ये वाले बेचने हैं, और हमें सोल्ड आउट कितने कितने 20 यूनिट्स, तो मैंने क्या किया पहले 50 ये लिखा, फिर 60 रेट पे किया, ये किया, और बाकी जो 20 - 5 तो 15 बच गया। राइट, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा अब आपके पास 80 - 15 तो 65 बन गया। राइट, पहले हमने प्रीवियस वाले को देख लेना क्या है, सेम रेट वाले नेट होंगे। ठीक है, डिफरेंट रेट है तो मसला नहीं होगा। राइट, फिर आ जाए यहाँ पे वापस फिफ्थ पे, ये परचेजिंग की, ये 60 किया, ये फिर 50, क्योंकि सर हमारे पास रखा हुआ ही 50 वाला है, 60 वाला है ही नहीं। ठीक है, इज इट ओके, ये सब 0 0 0, ये सेम वही चीज, सिर्फ हमने क्या किया है, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऊपर से नीचे देख रहे थे, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सिंपल। ठीक है, अब वेटेड एवरेज, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इस वजह से मैं शॉर्ट उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये डिटेल में ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये खाली एक रीकैप है। ठीक है, वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मूविंग। अच्छा मूविंग में क्या करना है आपने, सबसे पहले तो परचेज वाली तो वही एंट्री रहेगी ना, और बैलेंस लिख लो। ठीक है, अच्छा इधर क्या करना है, इधर सिर्फ आपने फॉर्मूला चेंज करना है। आप नॉर्मली क्या करते हो, रेट कैसे निकालते हो, अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट, इधर मैं लिख भी देता हूँ, अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट, तो सॉरी रेट नहीं क्वांटिटी, तो आपके पास रेट निकल के आ जाएगा, ये रेट का फॉर्मूला है। वरना हम अमाउंट रेट क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देते तो निकाल देते, इधर क्या किया है, रेट को हमने यही रखना है। देन इशूड, हमने अब क्या किया, इशू किए क्या से 20 यूनिट सेल कर दिए, ये 50 सर अभी तो 50 वाले ये। ठीक है, तो अच्छा ये अमाउंट कैसे लेके आए, ये +5,000 -1,000, तो ये 4,000 आ गया। क्या किया सर, 5,000 में से 1,000 माइनस कर दिया तो 4,000 आ गया। और ये क्या किया, 100 यूनिट से 100 में से 20 यूनिट्स बेच दिए, तो ये 100 - 20। राइट, आ जाए थर्ड वन। थर्ड वन पे क्या, फिर परचेजिंग कर ली, परचेजिंग के वक्त क्या किया, अच्छा इसमें लाइन चेंज नहीं होती, उसमें तो डबल लाइन हो रही थी ना एक ही उसकी, इसमें लाइन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू, अगर मल्टीपल रेट के भी आ रहा है ना तो उसमें एक्यूमुलेशन ही होगा, मतलब इसमें एडिशन हो जाएगा, 80 के बजाय अब 85 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता, रेट चेंज हो रहा था तो इसको अलग रिकॉर्ड करते थे, सिंगल 2 लाइनें बन जाती थी। अभी इसको 2 लाइनें आप नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, सिर्फ 85 पे कर लोगे, मतलब इसको एडिशन कर दो। और रेट को करने से पहले पहले 4,000 है, 4,000 और 300, तो 4,300 ये बन गया। राइट, और रेट क्या है, 4,300 डिवाइडेड बाय 85,000,
अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसके राउंडिंग 2 डेसिमल पे ही करोगे। ठीक है, राउंडिंग का बेसिक रूल वही है 5। राउंड अप और राउंड डाउन जैसे करना होता है, वही राउंडिंग के जो बेसिक रूल है वो उसी पे मैथ्स की तरह ही करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क कितना है, 2 डेसिमल पे ही रखना। डेसिमल से मुराद ये पॉइंट के बाद जो होता है। ठीक है, 20 यूनिट्स और सोल्व करने हैं, तो सर यहाँ पे आ जाएं। 4 पे तो ये 20 यूनिट्स 59, सर कौन सा वाला है, ये वाला। इसमें फर्स्ट इन लास्ट इन नहीं है, बस वेटेड है, आखिरी वाला जो रेट आ रहा होगा उसको आप करके मल्टीप्लाई करके ये कर लोगे। हो सकता है आप लोग जब भी सॉल्व कर रहे हो तो आपका हो सकता है थोड़ा सा फर्क आ रहा हो इन टर्म ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो इतना मसला नहीं है, मोर और लेस चलता है, लेकिन बस 2 डेसिमल पे रखना। और हम सबको पता है एक्यूरेसी जो है 4 डेसिमल पे आती है। आंसर अगर 4 डेसिमल प्लेसेस पे लोगे तो सबके आंसर सही आते हैं, लेकिन हमने अकाउंटिंग कर रहे हैं राइट नाउ, तो हमें 2 डेसिमल पे हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगी। फिफ्थ पे, फिफ्थ पे भी यही करना है सर, वही सेम रेट है, कोई परचेजिंग ही नहीं की। राइट, अब इसमें एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, इसमें कोई टोटल नहीं, कुछ नहीं, इधर एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, 252। राइट, चलो थैंक यू।